आनंद जय बोलो बहुचरा मातमी स्वर्ण अक्षरे नक्शे कवियो यश गाथा गुजरात में आ गुणवंती गुजरात में जय गरवी गुजरात में जय जय गरवी गुजरात में दलपत नाना लाल दयाना मधुर काव्य भूलाए नहीं लेखानी में शौर्य कथाओं अंतर थी विसराए नहीं अमर काव्य नर्मद ना गूंजे अमर काव्य नर्मद ना गूंजे जय जय अम्बे मातनी स्वर्ण अक्षरे नक्शे कवियो यश गाथा गुजरात में आ गुणवंती गुजरात में जय गरवी गुजरात में जय जय गरवी गुजरात में सोमनाथ में जय 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 महादेव की जय 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 भोलानाथ में जय 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 सोमनाथ में जय 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 महादेव की जय 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 भोलानाथ में जय हिंदू मुस्लिम और पारसी हली मली सो कार्य करे। सभी बैठ जाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये 5 मिनट का व्यायाम हुआ। कितनी देर का हुआ और कितना करना चाहिए व्यायाम? 15 से 20 मिनट। कितनी देर? 15 से 20 मिनट सुबह उठ के रोज व्यायाम करें तो फिर आपको मोटापा नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगा, आपको हाई बीपी नहीं होगा, आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, आपको नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, फिर आलस और तनाव नहीं रहेगा। तो ये 15 मिनट का व्यायाम करने से मोटापा हो सकता है? बोलो, आप बताओ, हो सकता है? ये 5 मिनट का हुआ, 10 मिनट अभी और कराने वाला हूं मैं आपको तो क्या आपके पड़ोसियों को भी मोटापा नहीं होगा? हाँ, सीधे बैठिए, सीधे। चक्की आसन, ये चक्की आसन, ये पूरे आगे और ये अभ्यास। ये हाथ बिल्कुल सीधे रखने, कोहनियों को मोड़ना नहीं है, घुटनों को मोड़ना नहीं है, और आपके हाथ पैर के पंजों तक जाने चाहिए। ये हाथ पैर तक जाते नहीं जाते? ये हाथ छोटे हैं क्या? ये हाथ छोटे नहीं, ये पेट मोटे हो गए, ये पेट मोटा आ गया। ये पूरा ये चक्की आसन, ये पेट का फैट कम करता है। पेट का फैट आमनी आ तो बहुत सहेलू है, आम नहीं करवा। ऐसे सीधा आगे जाएं और ऐसे पीछे आए पूरा, ये क्लॉकवाइज, और फिर रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज, ये 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये पेट का फैट कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। देखो, फैट यहां हो चलेगा, मजबूत बनेगी भुजाएं। फैट यहां हो ठीक है, और फैट पीछे भी हो ना तो भी अच्छा है, बैठने के लिए कुर्सी अच्छी बनती है। पर फैट पेट पे नहीं होना चाहिए। पेट का फैट सबसे खतरनाक है। पेट का फैट बढ़ेगा तो डायबिटीज होगा, हाई बीपी होगा, हार्ट अटैक होगा, और ये पटाखा फूटेगा, फिर लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। तो पेट का फैट को नहीं बढ़ने देना। दूसरा अभ्यास, ये पैरों को खोल लीजिए, पैरों को, ये कमर को पतला करने का, ये सेंट्रल ओबेसिटी। देखो, पेट और कमर, इसके ऊपर फैट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ये अभ्यास, ये
ये पूरा अभ्यास ये थोड़ा थोड़ा करवाते हुए धीरे धीरे बढ़ाएंगे आपका अभ्यास। 6 दिन में आपको पूरा योगी बनाएंगे। देखो 6 दिन में आप पूरे योगी बन जाओगे। 6 दिन में ही आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। पर आपको करना वही है जो मैं कहूं, और होगा वही, आप करो वही जो मैं चाहता हूं, और होगा वही जो आप चाहते हो। होगा वही जो आप चाहते हो ये, पर ये करना पड़ेगा आपको। ये पतली कमर सबको बड़ी अच्छी लगती है। पतली कमर, काले बाल, होठ लाल, बहुत अच्छे लगते हैं, पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये हीरो हीरोइन भी रोज सुबह उठ के 2 घंटे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, पर हम सो रहे, रिलैक्स। ये बटरफ्लाई देखो, आलस जो है ना व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है। कौन सा, क्या दोष है व्यक्ति का दोष क्या है? आलस। आलस व्यक्ति का बहुत बड़ा दोष है। आलस ऐसी बीमारी है, आलस स्वयं में ऐसा रोग है कि उसने शरीर को रोगी बना दिया है। व्यक्ति गरीब है तो आलस की वजह से, बीमार है तो आलस की वजह से, उसका सम्मान नहीं है तो आलस की वजह से, उसके जीवन में सफलता नहीं है तो आलस की वजह से। आलस सबसे बड़ा रोग है। पूज्य बाबा कहते हैं कि हम कोई ऐसी वैक्सीन तैयार करेंगे कि बच्चे को लगा दो, पूरे जीवन भर उसको आलस ना रहे, पूरे जीवन भर, कि वो पूरा 18 घंटे काम करता रहे। 18 घंटे काम, हार्ड वर्क करना जीवन में बहुत जरूरी। ये बटरफ्लाई। तो हमें आलस से बचना है, आलस। और दूसरा व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है ओवर डाइटिंग। ओवर डाइटिंग, ज्यादा खाना, ज्यादा खाना। तो आपके आहार के बारे में बताएंगे कि कितना खाना और क्या खाना। जितने लोग इस देश और दुनिया में भूख से नहीं मरते, उससे ज्यादा खाने से मरते हैं, ज्यादा खाना। तो इससे योग हमें बचाएगा। योग जीवन में बैलेंस लाता है, बॉडी माइंड सोल का बैलेंस, वात पित्त कफ का बैलेंस, आहार के ऊपर बैलेंस, दिनचर्या के ऊपर बैलेंस, विटामिन्स मिनरल कैल्शियम का बैलेंस, वाणी के ऊपर बैलेंस, क्रोध के ऊपर बैलेंस, संतुलन। जीवन में संतुलन लाता है योग। चलो अब सीधे बैठ जाइए। ये पसीना आ गया ना, देखो पसीने को आने दो। सुबह सुबह पसीना आना चाहिए, दोपहर को भूख लगनी चाहिए, और रात को अच्छी नींद आनी चाहिए। रात को अच्छी नींद आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो सुबह एक बार पसीने से नहा लें और फिर घर जाके वापस फिर पानी से नहाएं। तो आओ भस्त्रिका करते हैं वापस। लंबी गहरी सांस लीजिए। ये भस्त्रिका, लंबी गहरी सांस लीजिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद रखिए। भस्त्रिका, भस्त्रिका करने वाले को सर्दी जुकाम एलर्जी अस्थमा की बीमारी नहीं होगी। जो रोज भस्त्रिका करेगा उसका हीमोग्लोबिन 12-15 से लेकर 16 तक होगा। भस्त्रिका, भस्त्रिका जबरदस्त प्राणायाम है। जो बीमार है, जो कमजोर है, वो धीरे करें। जो जवान है, मजबूत है, वो तेज करें। ये 2 मिनट में ही सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। 2 मिनट में ही भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है।
2 मिनट में ही आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है और इस 2 मिनट के अंदर ही आपके शरीर में लबालब ऑक्सीजन भर जाता है। ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने से कैंसर का रोग होता है। प्री कैंसर सेल हर व्यक्ति के शरीर में होते हैं, वो कब पोस्ट कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ा दो, ये सर्दी जुकाम एलर्जी अस्थमा का रोग तो होगा ही नहीं, कैंसर जैसी बीमारी से भी बच जाओगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप बीमारी ना हो, ऐसा कुछ करें कि आप बीमारी ना हो। भस्त्रिका करेंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। ऑक्सीजन की कमी और नकारात्मक सोच की वजह से रोग पैदा होते हैं। ऑक्सीजन की कमी और नकारात्मक सोच। करते रहिए और मुझे सुनते भी रहिए, बैठना नहीं है। 5 मिनट पूरा करना है, पूरा 5 मिनट। वात पित्त कफ का बैलेंस होगा, बॉडी माइंड सोल का बैलेंस होगा। ये 5 मिनट भस्त्रिका करने से मन आपका शांत होगा, गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलेगी। ये 5 मिनट का प्राणायाम बड़ा लाभकारी है। ये हमारे शरीर के 5 प्राण हैं, उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान। ये उदान कंठ से सिर तक जो प्राण काम करता है उसका नाम है उदान प्राण, और कंठ से लेकर हृदय तक जो प्राण काम करता है उसका नाम है प्राण, और हृदय से नाभि तक जो प्राण काम करता है उसका नाम है समान, और नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक जो प्राण काम करता है उसका नाम है अपान, और पूरे शरीर में जो प्राणवायु काम करती है उसका नाम है व्यान। ये बहुत साइंटिफिक तरीके से ये प्राण आपको शक्ति देता है। ये आंखों में शक्ति है प्राण की वजह से, ये कानों में श्रवण शक्ति ये प्राण की वजह से, मस्तिष्क में विचार है प्राण की वजह से, ये पूरी सृष्टि है प्राण की वजह से, ये शरीर है प्राण की वजह से। इस सृष्टि से प्राण को निकाल दो तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इस शरीर से प्राण को निकाल दो तो ये शरीर समाप्त हो जाएगा। ये प्राण, ये ऑक्सीजन, इसी का नाम ऑक्सीजन। जब व्यक्ति बहुत बीमार होता है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे पहले ऑक्सीजन लगाते हैं। ऑक्सीजन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व। इसलिए सुबह सुबह उठ के रोज 5 मिनट भस्त्रिका करें, 5 मिनट भस्त्रिका, विश्राम। फिर दूसरा अभ्यास कपालभाति। इससे पेट और वेट कम होगा, कब्ज, गैस, एसिडिटी की बीमारी दूर होगी, सभी चर्म रोग दूर होगी। चर्म रोग बड़ा लाभकारी है ये कपालभाति। आप आंखें बंद करके इस अभ्यास को करते रहिए। इससे यूरिक एसिड कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, एलडीएल वीडीएल कम होता है, क्रिएटिनिन लेवल कम होता है, T3, T4, TS लेवल नॉर्मल होता है। पूरी बायोकेमिस्ट्री अब नॉर्मल से नॉर्मल होती है, गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये बड़ा लाभकारी है। जो व्यक्ति कपालभाति करेगा उसे डायबिटीज नहीं होगा, जो कपालभाति करेगा उसे मोटापा नहीं होगा, जो कपालभाति करेगा उसके स्किन रोग नहीं होगा, जो कपालभाति करेगा उसे यौन व्याधियां नहीं होंगी, जो कपालभाति करेगा उसके शरीर में गांठ नहीं होगी, जो कपालभाति करेगा उसको कोई भी रोग नहीं होगा। ये कपालभाति नहीं, ये कमालभाति। डायबिटीज किसको होता है? जो कपालभाति नहीं करता। स्किन रोग किसको होता है? जो कपालभाति नहीं करता। शरीर में गांठ किसको होती है? जो कपालभाति नहीं करता। कैंसर किसको होता है? जो कपालभाति नहीं करता। यह जबरदस्त है ये अभ्यास। योग करोगे तो 100 वर्ष तक ये जीवन स्वस्थ रहेगा। गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। ये व्याधियां तो मिटेंगी, समाधि भी लगेगी। समाधि, ये जीवन में भौतिकता तो आएगी,
जीवन में आध्यात्मिकता भी आएगी। हम भजन के साथ करते हैं कपालभाति, जब भजन के साथ करते हैं तो जीवन में बड़ा आनंद आता है, जीवन में ज्ञान बढ़ता है। हे ज्ञानवान भगवान, हमें भी ज्ञान दे दो। इस प्रार्थना के शब्दों के साथ आपको लगातार मिनिमम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक के अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है। करते रहिए इस प्रार्थना के शब्दों के साथ। ये कपालभाति बड़ी लाभकारी है, इससे बहुत लाभ मिलता है। ज्ञान रूप भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। इस प्रार्थना के साथ ये अनुलोम विलोम किया। अब थक गए हैं तो पैरों को खोल लीजिए, पैरों को खोल लीजिए। ये प्रार्थना के साथ योग, संगीत के साथ योग, इससे जीवन में पवित्रता आती है, जीवन में सात्विकता आती है, और फिर आपको थकान भी महसूस नहीं होती। पता ही नहीं चलता कि आप 5 मिनट 10 मिनट से लेकर 15 मिनट का आपको अभ्यास हो जाएगा। योग के साथ साथ हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना, अपनी दिनचर्या। देखो, व्यक्ति बीमार है तो उसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उसका आहार ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। दिनचर्या को ठीक करने की जरूरत है, आहार को ठीक करने की जरूरत है, और विचार को ठीक करने की। दिनचर्या, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उठने का समय सुबह 4 बजे का है और रात को सोने का समय 10 बजे का। 6 घंटे सोने के लिए काफी है। 10 बजे सो जाइए और सुबह 4 बजे उठिए। अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो 11 बजे सो जाइए और सुबह 5 बजे उठिए। 5 बजे के बाद सोना पाप है, आपको पाप लगेगा जो 5 बजे के बाद सोते हैं। ये रामायण में कहा गया, वो पापी है जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की वेला में सोता है। एक पैर को ऊपर लीजिए। तो दिनचर्या ठीक कीजिए। आप अपना एक संकल्प कीजिए, अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक कीजिए, समय प्रबंधन ठीक कीजिए, अपना समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सोने का समय धन कमाने में मत लगाइए, सोने का समय व्यापार में मत लगाइए। सोने का समय अगर आप व्यापार में लगाओगे तो पैसा तो कमा लोगे, मगर ये स्वास्थ्य चला जाएगा, फिर पैसे से स्वास्थ्य भी नहीं आएगा। सो नींद का समय व्यापार में ना लगा। तो ये नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब आप गहरी नींद में 6 घंटे सोते हैं ना, तो आपके बॉडी की रिपेयरिंग होती है। सोने का समय ये ईश्वर ने तय किया हुआ कि हमें 10-11 बजे सो जाना चाहिए। दूसरे पैर से तो अपने समय प्रबंधन ठीक कीजिए, अपनी दिनचर्या ठीक कीजिए। सुबह जल्दी उठने से लक्ष्मी चेहरे की चमक और बुद्धि बढ़ती है। सुबह सुबह जो व्यक्ति उठता है उसमें पूरा दिन जोश रहता है, फिर उसे थकान नहीं होती, फिर वो 18 घंटे काम करता है। तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। आज से आप संकल्प लीजिए कि 6 दिन सुबह आप जल्दी उठिए और 6 दिन निरंतर रोज इस योग क्लास में आइए, तो फिर आपको जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। जो व्यक्ति जो काम करता है ना, उसको वैसी आदत हो जाती है। लेट सोता है तो लेट सोने की आदत हो जाती है, लेट उठता है तो लेट उठने की आदत हो जाती है, ज्यादा खाता है तो ज्यादा खाने की आदत हो जाती है, कम खाता है तो कम खाने की आदत हो जाती है। ये आदत है व्यक्ति की। दिनचर्या के बाद आहार, बटरफ्लाई कर लीजिए, बटरफ्लाई आहार डाइट के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। खाने का भी एक क्रम है कि पहले क्या खाना चाहिए, पहले स्वीट खाना चाहिए या पहले सलाद खाना चाहिए, इसका भी एक क्रम है। तो खाने में पहले व्यक्ति को ना सलाद खाना चाहिए, 40% में उसे सलाद और फ्रूट खाने चाहिए। फणगायला मग, कठोड़, अंकुरितन, सलाद, खीरा, टमाटर, ये इस तरह की हरी सब्जियां जो है, गोभी, उसका एक सलाद बना लीजिए। तो सलाद 40% से आप अपना पेट सलाद से भर लीजिए, फिर 40% आपको चपाती, साग और सब्जियां खानी है, और 20% पेट को खाली रखना। खाली, कम खाना खाए, कम खाना। ज्यादा खाना आपको आलस देता है। और
खाने का सबसे बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे खाना, धीरे 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 चबा चबा कर खाना। एक मेथड आपने जिंदगी में अपना लिया कि खाने में आधा घंटा लगाना है, इसी से बहुत से रोग मिट जाएंगे। आधी बीमारियां आपकी इसी से मिट जाएंगी कि खाना खाने में आप आधा घंटा लगाएं, 30 मिनट। पर हम कितना टाइम लगाते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट में फोन चालू है, टीवी चालू है, खाना खा रहे। नहीं, ऐसा नहीं। ये आहार आपको शक्ति देता है, और आहार वो लें जो आपको शक्ति दे। ये जंक फूड से बचे, ये फास्ट फूड से बचे। ये युवाओं को, अपने बच्चों को आप फास्ट फूड से बचाइए। आप बच्चों के कैरियर की तो चिंता करते हैं, पर उनके स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता। आजकल के बच्चों को मोटापा हो रहा है, बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे तनाव में जा रहे हैं, क्योंकि दिनचर्या ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं है। जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, जवानी में बुढ़ापे का आनंद। तो उसे आप योग से जोड़िए, योग से जोड़िए। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि आप अपने बच्चों को योग से जोड़िए, आप अपने बच्चों को बचा लीजिए, नहीं तो वो रोग में, भोग में, नशा में, वासना में, जंक फूड में, फास्ट फूड में अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो आप अपने साथ अपने बच्चों को भी लाइए, उन्हें योगी बनाइए। अब बैठेंगे वज्रासन में, हम आपको मंडूकासन करेंगे। डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है ये अभ्यास। ये दोनों घुटने साथ में, पैर के पंजे पीछे की तरफ, एड़ियां बाहर की तरफ। ये वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद इस अभ्यास को करना। बाकी सारे अभ्यास खाना खाने के 3 घंटे बाद करना। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ये दोनों मुट्ठियां नाभि के दोनों तरफ। लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, बाहर होल्ड कर देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, मुट्ठियों से दबाएंगे और ऐसे आगे झुक जाएंगे, गर्दन सीधी और ऐसे आगे। थोड़ी देर रुकना है, फिर धीरे धीरे सांस लेते ऊपर।